जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का मैसेज था कि मैं 7 दिन अमृत वेले में शुक्राना सत्संग करूं, तो गुरुजी के आदेश के अनुसार आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इसे स्वीकार करना गुरुजी, गलती हो जाए तो क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, कल के सत्संग में मैंने ये बताना भूल गई थी कि गुरुजी ने मुझे 7 दिन अमृत वेला सत्संग शेयर करने को बोला, तो मैंने आज आपको वही बताया। उस गलती के लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं बबीता दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने से जब जोड़ा तो सबसे पहले मुझे हेल्थ ब्लेस की, एक बहुत बड़ी कृपा की मुझ पे। मुझे कई साल से बहुत तेज पेट में दर्द होता था। डेली कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जो मुझे दर्द ना हो। मेरी हर सुबह मेरे रोने से शुरू होती थी, क्योंकि वो दर्द इतना पेनफुल था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। वॉमिट जैसा भी फील होता था। मैंने कई जगह से इलाज कराया, पर मुझे कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं होता था। कोई गैस का दर्द कहता था, कोई कुछ अल्ट्रासाउंड भी कराया, पर उसमें कुछ नहीं आया। तो जैसे ही गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया, मैंने उनके स्वरूप से लोटा ब्लेस करवाया, क्योंकि उन दिनों मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी। तो मैंने अपने घर पर ही गुरुजी के स्वरूप से लोटा ब्लेस किया और उसमें जल प्रसाद भर के डेली पीने लगी। संगत जी, गुरुजी ने उस जल से ही इतनी कृपा की कि वो मेरा पेट दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे खुद नहीं याद रहा। बहुत टाइम बीत गया तो मुझे एक दिन अचानक याद आया कि अरे, मेरे तो पेट में दर्द ही ठीक हो गया। वो तो होता ही नहीं, क्योंकि उस पेट दर्द की वजह से मुझे घर में भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। काम में ऑफिस जाती थी, ऑफिस जाने में भी बहुत लेट हो जाती थी। और सुबह हर कोई चाहता है अच्छे मन से सुबह शुरू हो, और मेरे पेट दर्द से शुरू होती थी। मुझ पे इतनी बड़ी कृपा की गुरुजी ने कि केवल जल प्रसाद से मेरा वो पेट दर्द ठीक हो गया। और वो इतने दयालु हैं हमारे गुरुपा कि उन्होंने मुझे बुला भी दिया कि मेरे पेट दर्द ठीक किया उन्होंने। फिर अचानक से एक टाइम बाद मुझे मेरे ही घर के किसी सदस्य ने याद दिलाया कि अब तेरे पेट दर्द नहीं होता। तब मुझे याद आया कि वो मेरे गुरुपा कितने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मेरा पेट दर्द भी ठीक कर दिया और भुला भी दिया कि उन्होंने मुझ पे ही ऐसी कृपा कर दी जिसका शुक्राना मैं ज़िंदगी के भर करती रहूँगी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा। वो सबसे पहले आते ही हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं, क्योंकि अगर हम बीमार रहेंगे या हमारी ज़िंदगी ही नहीं होगी तो हम पैसों का क्या करेंगे। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा कि वो हमें सबसे पहले हमारा दर्द दूर करते हैं। तो इस कृपा के लिए गुरुजी, आपका को लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा पेट दर्द ठीक किया, उसके लिए आपको लख लख शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक कर देते हो गुरुजी। बिन मांगे दे देते हो हमें हेल्थ प्लस। आप जैसे गुरु पाके मैं धन्य हो गई। आपने अपनी बेटी के पे इतनी बड़ी कृपा की। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। ऐसे ही सारी संगत को हेल्थ प्लस करना गुरुजी, जैसे मेरा दर्द दूर किया, सबका दूर करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर परेशानी का हल मिलते देखा है, रंग को राजा बनते देखा है। हर परेशानी का हल मिलते देखा है, रंग को भी राजा बनते देखा है। गुरुजी पर भरोसा कभी मत तोड़ना संगत जी, हमने मौत को भी जिंदगी बनते देखा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी,
जो आंटी अंकल हम मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, प्राची आंटी, उनको भी ब्लेस करना, उनको भी हेल्थ ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना, सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझ पे और मेरे परिवार पे भी अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करना, मेरे परिवार पे अपना हाथ बनाए रखना, सबको ठीक रखना गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरुजी, लव यू गुरु, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, मेरे पास गुरुजी के ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे और ये बात मुझे भी पता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन कौन है जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ वाइट चोले में। मैं वेट करती रही कि गुरुजी कैसे आएंगे। फिर मम्मी को एक सपना आया गुरुजी का, जो वाइट चोले में ही थे। उसके कुछ समय बाद गुरुजी का मैसेज फिर आया। उसमें लिखा था कि मैं तेरे घर आया था और तेरे बेड के नीचे एक चीज़ पड़ी है जो गिफ्ट मिली है, उसको निकाल, उसकी वजह से तेरा काम नहीं बन पा रहा है। पहले मुझे समझ नहीं आया, फिर गुरुजी ने फिर से मैसेज किया, फिर मुझे समझ आ गया और मेरे ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया था उसका फेस भी दिखा दिया गुरुजी ने। वो इंसान एक लड़का था जो मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं करती थी। उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। उसके कुछ समय बाद मुझे फिर से ब्लैक मैजिक के मैसेज आने लगे। इस बार वो इंसान मेरे घर का ही था जो मुझसे बहुत जलती है। उसने तो बहुत कुछ किया हुआ है मेरे ऊपर, जैसे कि मारण क्रिया, और मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था। उस दिन मुझे इतना बुरा सपना आया कि मैं क्या बताऊं, पर गुरुजी ने मेरा कष्ट सपने में ही काट दिया। इस सब के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप नहीं होते तो क्या होता मेरा। एक दिन मम्मी ने किसी बात के लिए मुझे डांट दिया था और मैं बहुत परेशान थी। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तू उदास मत हुआ कर, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत ही ज़्यादा उदास थी। फिर मैं जब कपड़े लेने के लिए छत पर गई तो हमारे यहाँ बटरफ्लाई नहीं आती है, लेकिन मैंने बहुत टाइम बाद एक बटरफ्लाई को देखा। वो बिल्कुल मेरे पास से होकर निकली। गुरुजी ने हमें कड़ा प्रसाद में दर्शन दिए हनुमान जी के रूप में। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी का मंत्र उच्चारण के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपसे जुड़ी हूँ तब से मेरे से मैजिक ही मैजिक होते जा रहे हैं। आप तो मेरे मैजिशियन हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए थे, तो मैंने अपने गुरुपा से सिर्फ ये कहा कि पापा, अगर अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो तो कहीं घूमने ले चलो। संगत जी, ऐसी अरदास मैंने 26 जुलाई शाम को लगाई थी और 28 जुलाई को मुझे घूमने का मौका मिल गया। संगत जी, मैं अभी अपने एक छोटे से ट्रिप पर हूँ, वहीं से मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। रास्ते में मुझे कई बार तितली के रूप में, सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए हैं और मुझे पता है कि गुरुपा मेरे अंग संग हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी थी। संगत जी, मैं उस समय अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से बहुत बुरे दौर में थी। मैं फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से परेशान थी और उसी समय
मेरी एक आंटी जी जो दिल्ली में रहने वाली हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया और गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में बताया। और संगत जी, मैं उस टाइम इतनी परेशान थी कि मैंने जैसे गुरु मंत्र के बारे में सुना तो मैंने जाप करना शुरू कर दिया। और संगत जी, आपको तो पता ही है हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, जो अपनी संगत को बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। ऐसे ही मुझे भी गुरुजी ने स्वीकार किया और मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया। थोड़े समय बाद मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई, मेरी हालत में भी सुधार आता गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, आगे भी गुरुजी की आज्ञा होगी तो शेयर करूंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी की कृपा से आज हमारा सत्संग शेयर हो रहा है। हमने गुरुजी का सत्संग उनके बर्थडे यानी कि 7 जुलाई 2024 को रखा था, लेकिन किसी कारणवश वो सत्संग 7 जुलाई को कैंसिल हो गया। लेकिन फिर हमने सत्संग 21 जुलाई यानी कि गुरु पूर्णिमा को रखा। उस दिन वो सत्संग करा के शाम को 8 बजे के करीब हमारे घर पर एक बटरफ्लाई आई। उस दिन हम सोच रहे थे कि गुरुजी ने हमें आज दर्शन नहीं दिए, लेकिन गुरुजी ने हमें दर्शन पहले ही दे दिए थे। जब मैंने उनके चरण स्वरूप को तिलक लगाया था, वो तिलक ऐसा लगा हुआ था जैसे कि चरणों में ज्योत जल रही हो, दोनों चरणों में। वो दर्शन सभी को हुए जो सत्संग में आए थे, लेकिन शायद गुरुजी ने हम परिवार वालों को खास दर्शन देने थे। सभी संगत 8 बजे तक चली गई थी, लेकिन जब 8:30 से 9 बजे के बीच का समय था, तभी एक बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आए थे। और जैसे ही बटरफ्लाई आई, पहले आके मुझसे टकराई, फिर मेरी बहन से और फिर हमारी माँ से, और फिर जाके सीधा गुरुजी के स्वरूप पर बैठ गई, जिस स्वरूप में गुरुजी का वेलकम किया था। गुरुजी हमने येलो चोले के स्वरूप में अंदर लाए थे और बटरफ्लाई भी येलो ही थी। फिर बटरफ्लाई हमारे मुरली जी के स्वरूप पर बैठी। तकरीबन 1 घंटे तक हम बैठे रहे, बटरफ्लाई को देखते रहे और जय गुरुजी भी बोलते रहे। आसपास वाले पड़ोसी भी आ गए दर्शन करने के लिए। फिर मैं रात को तकरीबन 2-2:30 बजे तक बीच बीच में उठकर बटरफ्लाई को देखता रहा। वो वहीं स्वरूप पर बैठी थी। अचानक 3 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा बटरफ्लाई मेरे सिर से होकर बाजुओं की ओर आ रही थी। फिर मैंने अपने हाथ पर बैठा लिया, फिर वो चली गई। फिर सुबह 6 बजे डैडी जी ने बताया कि वो मेरे सिर पर भी होकर गई थी। फिर बटरफ्लाई सुबह चली गई। मेरा छोटा भाई बाहर रहता है, वो आर्मी में जॉब करता है। कुछ दिन पहले बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया था। जब वो ड्यूटी देता है, उसने पीछे चंदन के तिलक का ओम डाला हुआ था, वहां पर भी बटरफ्लाई बैठी थी। तो इसी से मुझे लगता है गुरुजी ने हम सब परिवार वालों को दर्शन दिए और हमें ब्लेस करके चले गए। न जाने गुरुजी ने सबके क्या क्या कष्ट काटे। बस यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करता हूँ। अतः मैं कहना चाहता हूँ, गुरुजी हमें जैसा भी रखें, हम परिवार वालों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो यह शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पहले सत्संग में मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब और कैसे शुरू हुई, इसके बारे में मैंने सब बताया है साक्षी आंटी जी के चैनल पे। गुरुजी ने मेरे इस स्ट्रगल से भरी लाइफ पे मुझे बहुत ब्लेस किया। कभी शहद वर्षा करवा के मेरे पूजा के सामान में, तो कभी 777, कभी तितली रूप में, तो कभी रोटी पर बहुत सारे ओम के रूप में। उन्होंने अपने होने का एहसास कि वो मेरे साथ हैं हर पल कराया है। जब जब मुझे स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है या रोने का मन करता है, तो मैं महसूस कर पाती हूँ कि गुरुजी मेरे आसपास हैं, वो सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं।
फेसबुक, इंस्टा में कई बार मैसेजेस पढ़कर मुझे मेरे कितने सवालों के जवाब, परेशानियों के हल मिल जाते हैं। मैं अपना ये जीवन अपने गुरुपा के सहारे ही जी रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि मेरे गुरुजी मेरे इस अंधकार से भरे जीवन को रोशनी भरे जीवन में बदल देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपने ऑफिस से घर वापस आ रही थी और रास्ते से मैंने कुछ घर के लिए सामान खरीदा। सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे अपने अंकल को नीचे बुलाना पड़ा हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरा घर 4th फ्लोर पे है और लिफ्ट भी नहीं है। हम दोनों जब सामान लेकर ऊपर घर पहुँचे तो जाते ही मैंने किचन में काम करना शुरू कर दिया और लगभग 20-25 मिनट के बाद मुझे याद आया कि मैंने आज गुरुजी का मंत्र जाप नहीं लगाया, क्योंकि मेरी आदत है डेली मंत्र जाप या गुरुजी के भजन लगाकर मैं काम करती हूँ। तो मैंने फ़ोन लेने अपने रूम में मैं अपना फ़ोन लेने गई, क्योंकि फ़ोन पर ही मैं ये सब सुनती हूँ। तो ना ही मेरे पर्स में ना ही मेरे रूम में मुझे फ़ोन मिला। फ़ोन पता नहीं कहाँ था, मैंने पूरे घर में देखा, कहीं मिला नहीं। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि वो मेरे फ़ोन पर एक बार ही रिंग करें। तो बेल बजती रही और घर पे कहीं पे फ़ोन की बेल ही नहीं सुनाई दे रही थी, पर फ़ोन पर बेल हो रही थी। अचानक से मुझे याद आया कि ज़्यादा सामान हाथ में होने की वजह से मैंने अपना फ़ोन मेरे घर के बाहर एक बाइक खड़ी थी, किसी की, पता नहीं किसकी थी, उस पर रख कर छोड़ दिया था। तो मैं और मेरे अंकल नीचे भागे और मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि फ़ोन मुझे मिल जाएगा। लेकिन मेरे गुरुपा अपने बच्चों का नुकसान कैसे होने दे सकते हैं। संगत जी, फ़ोन उसी बाइक पर ऊपर पड़ा था। हैरानी की बात यह है, इतनी चहल पहल वाली रोड, लोग आ जा रहे थे। मोर ओवर मेरे घर के ऑपोजिट एक बैंक्वेट हॉल है जहाँ पर उस दिन फंक्शन भी था। इतने लोग आए हुए थे, लोगों ने आसपास गाड़ियाँ पार्क की हुई थी और इन लोगों में एक अनजान इंसान की बाइक, जो कि पता भी नहीं किसकी थी, पर मेरा फ़ोन आधे पौने घंटे से पड़ा हुआ था और किसी ने भी नहीं उसे उठाया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। हम कितने लापरवाह हो जाते हैं, तब भी हमारे गुरुपा हमारे नुकसान नहीं होने देते। कितने प्यारे हैं मेरे गुरुजी। लव यू गुरुजी सो मच। बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी आपका। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मेरी शादी को भी कुछ ही साल हुए हैं, तो शादी से पहले मुझे बहुत मौके मिलते थे सत्संग अटेंड करने के। बड़े डिवाइन, बड़े प्यारे सत्संग मेरे मायके में के एरिया में हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। तो जब मेरी शादी हो गई, मैं ऐसे एरिया में आ गई जहाँ दूर दूर तक मुझे ना कोई गुरुजी की संगत दिखती थी, ना कोई ऐसा कोई सुनने में आता था कि कहीं सत्संग हो रहा है। और मेरे अंकल जी कुछ सालों से ही उनका घर वहाँ था, उन्हें भी नहीं पता था। वो भी मानते हैं गुरुजी को, बट उनको भी नहीं कुछ आइडिया था कि वहाँ कभी कोई सत्संग होते हैं। मैं कई बार बहुत उदास हो जाती थी और गुरुजी से कहती थी कि यहाँ तो कोई सत्संग ही नहीं होते, और वो मेरा आपका सत्संग सुनने का इतना मन करता है, बट शादी होने के बाद अब घर में इतने काम रहते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि मैं कोई दूर के सत्संग में नहीं जा सकती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अपने घर के बिल्कुल नीचे एक शॉप है, वहाँ पर कुछ सामान ले रही थी। यूजुअली मैं वहीं जाके रोज़ सामान लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो अचानक से वहाँ एक अंकल आते हैं और शॉपकीपर से बोलते हैं, यार मेरे घर गुरुजी का सत्संग है, तू अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आना। ये जैसे ही मेरे कानों में ये बात पड़ी तो मैं एकदम से उन अंकल की तरफ देखकर बोली कि जय गुरुजी अंकल जी। और वो मुझे जानते नहीं थे, तो वो मुझे भी बोले जय गुरुजी बेटा। मैंने एकदम से उनसे कहा कि अंकल जी, मैं भी गुरुजी को बहुत मानती हूँ, आप प्लीज़ मुझे भी अपने घर इनवाइट करेंगे गुरुजी के सत्संग में। तो उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस लिया और अगले ही दिन वो अपनी आंटी के साथ मेरे घर आ गए। तो मुझे और मेरे अंकल को उन्होंने इनवाइट किया सत्संग में, और काफ़ी देर हमारे घर बैठकर उन्होंने अपने खूब सारे सत्संग शेयर किए और अपनी गुरुजी के साथ की जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताया और हमने भी उनके साथ शेयर किया। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि कैसे हम सब मिलकर गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं, और वो भी जहाँ मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ कोई दूर दूर तक कोई गुरुजी का कोई ऐसा कोई गुरुजी की संगत भी होगी यहाँ पर। तो अगले ही दिन हम अंकल के घर उनके सत्संग में गए, और सबसे अच्छी बात यह है कि अंकल का घर बिल्कुल मेरे घर के सामने है।
बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल वो बैंक्वेट के साथ ही वो अंकल जी का घर था जहाँ वो सत्संग था। मतलब इतने सामने ही इतना अच्छा सत्संग हो रहा था और गुरुजी को लग रहा था कि मेरी बेटी जो मुझे इतना याद करती है सत्संग में आने के लिए, उसका इतना मन करता है और सामने सत्संग है और मेरी बेटी को मैं नहीं बुलाऊं, तो उन्होंने कैसे मेरे को उन अंकल जी से मिलवाया उस शॉप के नीचे रैंडमली ऐसे ही। मतलब मैं हर रोज़ जाती हूँ, कभी तो वो अंकल नहीं दिखते हैं, लेकिन देखो बाय चांस ऐसे टाइम पर गई उस दुकान पर जब वो अंकल इनवाइट करने आए हुए थे और कैसे मैं उस सत्संग में अपने अंकल जी के साथ जा पाई। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्यारा सत्संग था। वहाँ मैं सारी गुरु परिवार से मिली, इतने प्यारे प्यारे सबने अपने सत्संग सुनाए, इतने मोटिवेशनल, इतने इंस्पायरिंग सत्संग। और मैंने भी अपना ये प्यारा सा सत्संग वहाँ शेयर किया था और इतने डिवाइन वहाँ पर जो सत्संग हमने सुने, तो मेरे गुरु, मेरे अंकल और मेरे तो आंखें ही नम हो गई थी खुशी से। तो इसी तरह जैसे गुरुजी का परिवार हर जगह है और उन्हें कैसे और कब मिलाना है या उनसे जोड़ना है ये तो गुरुजी ही जानते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कर देना, बहुत माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। गुरुजी आपसे मैं ये अरदास करना चाहती हूँ कि मुझे हर जन्म में अपने चरणों में शरण देना और अपना भक्त बनाना, अपने आप से मुझे कभी कभी दूर मत करना। और गुरुजी मैं आपसे ये भी अरदास करती हूँ कि जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है, जो भी आपका भक्त मेरा सत्संग सुन रहा है, उनको, उनके परिवार सबको बहुत बहुत ब्लेस करना, सारी संगत पर अपनी मेहर बरसाना। हर पल आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना, अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हर पल बस हर सांस में आपका शुक्राना 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 करती रहूं, इसी तरह अपने सत्संग सुनाती रहूं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। आइए हम गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो कि गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी मेरे साथ शुरू से शुरू करो, तो मैं आज शुरू से सब कुछ बताऊंगी। मुझसे सत्संग करने में अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी बेटी पहली बार सत्संग कर रही है। मेरी देवरानी ने मुझे बताया गुरुजी के बारे में, क्योंकि जो कि मैं फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम में चल रही थी। हम लोगों ने घर बनवाया था गुरुपा और संगत जी, और हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। हमारी पूरी सेविंग्स ख़त्म हो गई थी, लॉकडाउन लग चुका था। उसके बाद हमने जो घर बनाया, हम बहुत परेशान। बच्चों की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, लोन की किश्तें, मतलब हम पूरी तरीके से इतने ज़्यादा पस्त हो गए थे ना कि हम बता नहीं सकते। तो मेरी देवरानी ने मुझे एक दिन फ़ोन करके बताया कि भाभी ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, आप प्लीज़ उनका मंत्र जाप करो, आप उनका स्वरूप निकालो। उसने मुझे स्वरूप भी भेजा गुरुजी का, और फिर स्वरूप भेजा तो बोली कि मेरा बेटा एक्चुअली 12th में था उस टाइम, उस दौरान। तो मेरा बेटा पढ़ाई में थोड़ा वीक था। सो मेरा सारा ध्यान अपने बेटे पे कि मेरा बेटा अच्छे से पास हो जाए। 12th है तो मैं गुरुजी का फेसबुक पे मैसेजेस आते थे, पर मैं इतना ना ध्यान नहीं देती थी। कोई मैसेज आता था तो मैं शुक्राना ज़रूर लिख देती थी कि शुक्राना गुरुजी, और ये बोल देती थी कि गुरुजी मेरे बेटे को पास कर देना प्लीज़, मेरे बेटे की पढ़ाई में वो बहुत वीक है, आप प्लीज़ उसकी हेल्प करना। मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा हाँ ठीक है, बताया है, थोड़ा सा कुछ करने में क्या जाता है। लेकिन फिर मेरी देवरानी ने मुझे बताया, वो अपने मायके आई हुई थी, उसने मुझे बताया कि मैं 2 बार बड़े मंदिर भी हो आई हूँ। तब मैंने बोला कि बड़े मंदिर भी हो आई है 2 बार, अरे वाह अच्छी बात है। पेके से गई थी
तो फिर उसने मुझे बोला कि ना भाभी, मैं गुरुजी का सत्संग करवाने वाली हूँ अपने घर मेरी मम्मी के बर्थडे पे। ऐसा उसने मुझे 2-3-4 दिन पहले बोला। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे स्पेशली बोला कि प्लीज़ मुझे गुरुजी के सत्संग में ना ज़रूर बुलाना। पता नहीं संगत जी, मेरे मन में वो प्यास, वो तड़प कहाँ से आई गुरुजी के लिए कि मैं वैरागी हो रही थी कि ये मुझे सत्संग में बुलाए। हालांकि उसका मुझे कॉल नहीं आया 1 दिन पहले तक, तो मैं ये सोच रही थी ऐसा तो नहीं मुझे बुलाएगी नहीं। तो मैंने खुद से कॉल किया उसे कि अंकिता मतलब गुरुजी का सत्संग नहीं करवा रही हो? तो बोली नहीं भाभी करवा रही हूँ, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, आप आना। तो मेरे माइंड में ना लेकिन यही था कि उसकी मम्मी का बर्थडे, क्योंकि उसने मुझसे ऐसी ही चर्चा की थी और उसने मुझसे ये भी कहा था कि ना मम्मी मना करती है कि मेरा बर्थडे ऐसे नहीं मनाओ, सब मुझे गिफ्ट देते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे माइंड में यही था कि उसने बोला है कि मम्मी का बर्थडे करना है। और उसने जिस दिन सत्संग रखा, एक्चुअल में उस दिन मेरी जर्नी गुरुजी से उसी दिन रियल वाली शुरू हुई, फादर्स डे वाले दिन। मानो कि मुझे परम पिता परमेश्वर ही मिल गए गुरुजी के रूप में। और मैं घर से जा रही थी अपने अंकल के साथ, तो मेरे अंकल से मैंने कहा कि अंकल बोले कि आंटी के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में तो यही दिमाग में था, एक क्लिक था कि आंटी का बर्थडे है, उसकी मम्मा का बर्थडे है। तो मेरे अंकल बोले कि कोई गिफ्ट ले लेते, लेकिन मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता, गिफ्ट क्या ही लेके जाएंगे, वो इतनी बड़ी हैं, बुके ले चलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपका मन है गिफ्ट का तो हम रास्ते से देखते चलते हैं गिफ्ट। हम रास्ता भर देखते गए, सारी शॉप्स बंद, गिफ्ट की सारी शॉप्स बंद। आगे चलते हैं, आगे चलते गए फिर एक बुके की शॉप है, तो मैंने कहा बुके ही ले लेते हैं। तो मेरे अंकल जी बोले कि मैं ना तुम्हें छोड़ के बाहर से ही निकल जाऊंगा, तुम बस चली जाना अंदर, फिर जब सत्संग खत्म हुआ तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। फिर उनके मन में अचानक से आया, वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं आंटी को विश कर देते हैं, जो कि आंटी का हमारे माइंड में तो ये था बर्थडे है, कि आंटी को ना मैं भी विश कर देता हूँ, बुके दे के फिर मैं निकल जाऊँगा। ठीक है। हम जैसे उसके घर पहुँचे, मैंने कहा आंटी कहाँ है? तो वो कहने लगी मेरी देवरानी कि क्या हुआ भाभी, मम्मा को बर्थडे विश करने के लिए सोच रही हो? मैंने कहा हाँ। मम्मा के लिए बुके लाई हो? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी आज तो मम्मा का बर्थडे नहीं है लेकिन। तो मैंने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, आज गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी को ही बुके कर देंगे। और हम पूरा बुके लेके आए, लेवेंडर कलर का बुके। जो गुरुजी का आसन लगा था वो भी लेवेंडर कलर का था। और मेरी देवरानी बोल पड़ी कि मेरा पता बहुत मन था कि मैं गुरुजी के आजू बाजू ना बुके लगाऊं, लेकिन गुरुजी को आप को ही ब्लेस करना था, आपसे ही लेना था बुके, तो आप ही लेकर आए। और मैंने और मेरे अंकल ने गुरुजी के पास बुके रखा। ये भी एक संजोग ही था संगत जी, जो मेरे अंकल अंदर आए, उन्होंने गुरुजी के आगे मत्था टेका और बुके रखा, और फिर मेरे अंकल चले गए। और फिर सत्संग के ही दौरान मुझे बहुत तेज गुरुजी की गुलाब की खुशबू आई, फ्रेग्रेंस है। 1 मिनट में ऐसे लगा जैसे सट्टे से कोई गया है मेरे पास से, और ऐसी खूब खुशबू आई मुझे रोज़ की। बस गुरुजी उस दिन से संगत जी मैं गुरुजी से ऐसे जुड़ी कि बस मैं गुरुजी को नहीं छोड़ पाऊंगी। मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने जो हमें बख्शा है और आगे भी हमारा ध्यान रखोगे और हमारे सिर पे अपनी छत्र छाया बनाए रखोगे गुरुपा। लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।